गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के अंतर्गत हम लोग एल्कोहल का अध्ययन समाप्त किए। इसमें 3 सजातीय श्रेणियाँ थी। एल्कोहल के बाद फिनॉल्स और इसके पश्चात ईथर का अध्ययन कर लेंगे तो ये खंड अध्ययन में समाप्त हो जाएगा। एल्कोहल की नोट्स आप बनाते रहिए, तैयार करते रहिए और एल्कोहल के जो अभी तक 18 वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए गए हैं उन्हें यूट्यूब में SRAPIC सर्च करके देख लें, समझ लें। एल्कोहल के बाद आज अध्ययन करते हैं फिनॉल्स का। फिनॉल क्या होते हैं? जैसे आप जान पाए कि हाइड्रोकार्बनों में 2 वर्ग हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन, जिनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और इन्हें RH द्वारा भी दर्शाया जाता है। एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का एक हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए तो ROH एल्कोहल होते हैं, प्राप्त होते हैं, इन्हें एल्कोहल कहा जाता है। इसी तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के एक हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रॉक्सिल OH द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। यहाँ समझने का प्रयास करिए। ARH जैसा अभी हमने कहा कि एल्केन होता तो लिखते RH और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए ARH, OH इससे जुड़ जाए और H निकल जाए। देखें यहाँ OH का संयोग हो और H पृथक हो जाए तो जो बनेगा वो होगा AROH और AROH क्या है? ये फिनॉल है। आप कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के, फिनॉल की परिभाषा आपको बता रहे हैं, ध्यान दें। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल कहलाते हैं। फिर से सुने, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल कहलाते हैं। अर्थात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं का समान संख्या के हाइड्रॉक्सिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फिनॉल में OH सदैव वलय से जुड़ा रहता है, रिंग से जुड़ा रहता है। इस आधार पर अगर इनका वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल में OH वलय से कितनी संख्या में जुड़े हैं, इस आधार पर इनके 3 वर्ग हैं। मोनोहाइड्रॉक्सीफिनॉल, वे फिनॉल जिनमें केवल एक हाइड्रॉक्सिल मूलक, केवल एक OH जुड़ा रहता है, उन्हें कहते हैं मोनोहाइड्रॉक्सीफिनॉल। देख लीजिए, बेंजीन से आप परिचित होंगे। ये बेंजीन है, बेंजीन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का जनक इसे कहा जाता है। बेंजीन है वलय के रूप में और ये अणुसूत्र के रूप में होता है C6H6। एक हाइड्रोजन परमाणु C6H6 का OH द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो प्राप्त होगा C6H5OH।
ये फिनॉल है। तो देख लीजिए, अगर वलय से बेंजीन रिंग से एक OH जुड़ा हो, एक ही OH जुड़ा हो, तो ऐसे पे फिनाल मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल कहलाएंगे। इसी तरह इसको देखिए, ये है, अगर OH न जुड़ा होता तो ये टोलुइन है, और टोलुइन में एक OH जुड़ा है रिंग से, तो इसका नाम है ओक्रिशॉल, लेकिन इसमें OH एक ही है। इसी तरह ओक्रिशॉल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 नंबर पर मेथिल जुड़ा है, 2 नंबर पर OH, और बेंजीन वलय में 2 नंबर कहलाता है आर्थो, 3 नंबर कहलाता है मेटा, और 4 नंबर कहलाता है पैरा। तो इसको कहेंगे ओक्रिशॉल। और यहाँ देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर पर OH जुड़ा है, इसको कहेंगे। 3 नंबर के हमने क्या बताया? 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है आर्थो, 3 होता है मेटा, और 4 होता है पैरा। तो इसका नाम है यम क्रिशॉल। इसी तरह इसमें देखिए 1 2 3 4 नंबर पर OH जुड़ा है, और इसका नाम है पी क्रिशॉल। 4 नंबर क्या कहलाता है? 4 नंबर को कहेंगे पैरा। अलग से देख लें, बेंजीन वलय में यहाँ अगर कोई समूह जुड़ा है तो इसका नंबर 1 होता है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 2 को कहते हैं आर्थो, 3 को मेटा, और 4 नंबर को कहते हैं पैरा। 4 नंबर को पैरा। तो आप देखिए, ओ का मतलब आर्थो क्रिशॉल, यहाँ यम का मतलब 3 नंबर यम क्रिशॉल, और यहाँ 4 नंबर है, 4 का नंबर पैरा पी क्रिशॉल। तो ओ का मतलब आर्थो, यम का मतलब मेटा, और पी का मतलब पैरा। तो इस तरह से देख रहे हैं, इन सभी फिनालों में केवल एक हाइड्रॉक्सिल समूह विद्यमान है। ये सब कहलाएंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब देखिए, डाईहाइड्रिक फिनॉल में वलय से 2 हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़े रहेंगे। एक जुड़ा था तो मोनोहाइड्रॉक्सिल, अब 2 जुड़े हैं तो डाईहाइड्रिक या डाईहाइड्रॉक्सी, इसको कह सकते हैं डाईहाइड्रिक या डाईहाइड्रॉक्सी। तो डाईहाइड्रॉक्सी फिनॉल में OH की संख्या कितनी रहेगी? 2। 1 नंबर पर 2 नंबर पर हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा है, इसको कहेंगे आर्थो हाइड्रॉक्सी। 2 नंबर आर्थो कहलाता है, आर्थो डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, आर्थो डाईहाइड्रॉक्सी। देखिए हाइड्रॉक्सी समूह 2 हैं, 1 नंबर पर और 2 नंबर पर, और 2 नंबर कहलाता है आर्थो। तो इसका नाम हुआ आर्थो डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, या इसको कैटेकॉल कहते हैं। इसी तरह से ये देखिए मेटा, 3 नंबर पर मेटा, यम डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, या इसी को कहते हैं रिसोर्सिनॉल, और ये है पी डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन या क्विनॉल। तो कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल, इन तीनों में 2 हाइड्रॉक्सिल समूह हैं, तो ये डाईहाइड्रॉक्सी फिनॉल है। और यदि वलय से 3 जुड़े हों OH, 1 2 3, तो इसे कहेंगे ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनॉल। ये है 1 2 3 ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, या इसी को पायरोवेलाल कहते हैं। यहाँ देख लीजिए 1 2 और 4 पर जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं हाइड्रॉक्सी क्विनॉल या 1 2 4 ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। तो प्यारे बच्चों, आप जान पाए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल कहलाते हैं, और फिनॉल में हाइड्रॉक्सिल समूह सदैव वलय से जुड़ा रहता है, रिंग से जुड़ता है। यदि 1 जुड़ा हो तो मोनोहाइड्रॉक्सी, 2 जुड़ा हो तो डाईहाइड्रॉक्सी, और 3 जुड़ा हो तो ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनॉल कहलाएंगे। अब इसका नामकरण और अन्य बातें अगले वीडियो में समझाएंगे। इसकी PDF भेज देंगे, आप नोट्स बनाते रहिए, तैयार करते रहिए। धन्यवाद।